चांदनी रात की शांति में, सितारों की चमकती फुसफुसाहट के बीच, सोने की समृद्धि से अभिभूत एक व्यक्ति को अपने मन के सबसे अंधेरे स्थानों में सांत्वना मिली। फिर भी उसके आलीशान निवास की गहराई में एक आत्मा पछतावे के बोझ से बंधी हुई पड़ी है। क्योंकि धन एक खोखली प्रतिध्वनि के अलावा और क्या है जो किसी के अस्तित्व के गलियारों में गूंजती है, लंबे समय से खामोश अंतरात्मा की चीखों को दबा देती है। इसी खामोशी में उसकी मुलाकात अशांति के एक छायादार भूत से हुई, जो उन इच्छाओं की निरंतर खोज से पैदा हुआ था जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं था। जैसे ही बाहर की दुनिया उसकी सफलता के भ्रम में डूबी, उसने खुद को अपनी ही बर्बादी के घुटन भरे आलिंगन में फंसा हुआ पाया। हर दिन वह अपने ही प्रतिबिंब के भूत से ग्रस्त होकर आत्मविनाश की चट्टान पर नाचता था। फिर भी उनके भव्य मुखौटे के कोलाहल के बीच मुक्ति की फीकी फुसफुसाहट, अंधेरे के बीच आशा की एक किरण थी जो उन्हें पूरी तरह से भस्म करने की धमकी दे रही थी। तब अपनी निराशा की शांति में उसने अपने अस्तित्व की कठोर वास्तविकता का सामना किया। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी हमारे द्वारा की गई गलतियां नहीं है, बल्कि हमारी अपनी उम्मीदों के विश्वासघात से टूटी हुई आशा है। ऐसी दुनिया में जहां भ्रम का बोलबाला है, जहां धन की खोज हमें आत्मा की समृद्धि के प्रति अंधा कर देती है, उसने खुद को टूटे वादों और टूटे हुए सपनों के समुद्र में बहता हुआ पाया। लेकिन मुक्ति कमजोर दिल वालों के लिए आरक्षित नहीं है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों की भट्टी में आत्मनिरीक्षण की आग से तपकर तैयार किया गया है। और इसलिए हर गुजरते पल के साथ उसने अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ने, अपनी मानवता की कमजोरी को अपनाने और उन बंधनों में सांत्वना खोजने का साहस किया जो उसे उसके वास्तविक सार से बांधे हुए थे। क्योंकि जीवन के ताने बाने में प्रेम और हानि के धागों से बुनी गई यह आत्मखोज की यात्रा है जो हमें परिभाषित करती है। और यद्यपि सड़क जोखिम से भरी हो सकती है और रास्ता अंधकार में डूबा हो सकता है, वह जानता था कि उसके अपने दिल की गहराइयों में ही उसके उद्धार की कुंजी छिपी है। और इसलिए जैसे ही भोर क्षितिज पर हुई, पुनर्जन्म हुई दुनिया पर अपनी सुनहरी छटा बिखेरते हुए वह एक नई शुरुआत के कगार पर खड़ा था। अपने स्वयं के परिवर्तन के क्रूसिबल में उन्होंने धन का सही अर्थ खोजा, सोने की प्रचुरता में नहीं जो उनके खजाने को सुशोभित करता था, बल्कि उनकी अपनी मानवता की समृद्धि में और उस मुक्ति में जो उनके अतीत की छाया से परे उनका इंतजार कर रही थी। मानवीय संबंधों के बहुरूप दर्शक में, जहां दिल आपस में जुड़ते हैं और आत्माएं टकराती हैं, धन की नजर अक्सर हमें साहचर्य के वास्तविक सार से रूबरू कराती है। क्योंकि संपत्ति की समृद्धि में नहीं, बल्कि आपसी समझ की समृद्धि में प्रेम के बंधन बनते हैं। हम उन लोगों की कद्र करते हैं जो जीवन की परीक्षाओं और कष्टों में हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो हमारे दिखावे से परे देखते हैं और हमारी भेद्यता में हमें गले लगाते हैं। फिर भी रिश्तों के उतार चढ़ाव के बीच हमें सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें प्यार करने का दावा करते हैं वे हमारे सर्वोत्तम हितों को दिल से नहीं रखते हैं। विश्वास की भूल भुलैया में क्षमा को अपना स्थान मिल सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इसे धोखा दिया है उन पर भोलेपन से भरोसा करना मूर्खता है। कुछ आत्माएं दूसरे की भावनाओं की गहराई को समझने में सक्षम नहीं होती हैं, न ही उनमें अपने द्वारा बनाए गए बंधनों की पवित्रता का सम्मान करने की सहानुभूति होती है। उन लोगों से समझने की आशा करना व्यर्थ है जो देखने से इनकार करते हैं, और उन लोगों को समझाने की उम्मीद करना व्यर्थ है जो सुनने से इनकार करते हैं। एक दूसरे की भावनाओं के प्रति परस्पर सम्मान और श्रद्धा से रहित रिश्तों में जबरदस्ती संबंध बनाने से केवल दिल दुखता है। जीवन की जीत और हार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ रखती है, और दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की निरंतर खोज केवल मोहभंग की ओर ले जाती है। सच्चा संतोष स्वयं की स्वीकृति और इस एहसास में निहित है कि खुशी केवल बाहरी स्रोतों से प्राप्त नहीं की जा सकती। जो लोग दूसरों की मदद करने से खुशी प्राप्त करते हैं, जो पुरस्कार की उम्मीद किए बिना जरूरतमंदों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, वे वास्तव में मानवता का सार समझते हैं। ऐसी दुनिया में जहां रिश्तों पर अक्सर भौतिक लाभ की छाया पड़ जाती है, जहां कर्म की अवधारणा धन के आकर्षण पर हावी हो जाती है, अवसरवादी गठबंधनों से सच्चे साथी को अलग करना जरूरी है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों में हेरफेर करना चाह सकते हैं, लेकिन उनका धोखा केवल उनकी अपनी असुरक्षाओं और कमियों को उजागर करने का काम करता है। अकेले होने के डर से जहरीले रिश्तों से चिपके रहने से बेहतर है कि उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया जाए जो हमारा शोषण करना चाहते हैं। सच्चा प्यार और सम्मान सार्थक रिश्तों की आधारशिला है, और स्नेह की भीख मांगने से व्यक्ति का आत्मसम्मान कम हो जाता है।
एक बार जब यह स्पष्ट हो जाए कि कोई रिश्ता किसी के विकास और खुशी को बाधित कर रहा है, तो आगे की पीड़ा सहने की तुलना में दूर चले जाना बेहतर है। विश्वासघात के एक निश्चित बिंदु के बाद एक व्यक्ति को अपनी गरिमा और खुशी को पुनः प्राप्त करना होगा, भले ही इसका मतलब उन लोगों को त्यागना हो जिन्होंने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है। जीवन की भव्यता में सुंदरता को बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दिखाई गई दयालुता से परिभाषित किया जाता है। जो लोग दूसरों की पीड़ा से आनंद प्राप्त करते हैं वे शक्तिशाली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके कार्य केवल उनके स्वयं के नैतिक दिवालियापन को प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना बेहतर है जो उत्थान और प्रेरणा देते हैं। अंततः रिश्ते दो आत्माओं के बीच एक नृत्य है, जिनमें से प्रत्येक अस्तित्व की अराजकता के बीच सामंजस्य खोजने का प्रयास करता है। और यद्यपि कदम गलत कदमों और गलतफहमियों से भरे हो सकते हैं, आपसी सम्मान और समझ के माध्यम से ही सच्चे संबंध बनते हैं। तो आइए हम धन या शक्ति के भ्रम से प्रभावित न हो, बल्कि वास्तविक साहचर्य की गर्माहट में सांत्वना खोजें, क्योंकि जीवन की सच्ची समृद्धि यही निहित है। जीवन के परीक्षणों और कष्टों के बीच खुशी और दुख दोनों अपरिहार्य हैं। विपत्ति के इन क्षणों में हमें यह देखने का अवसर मिलता है कि वास्तव में कौन हमारे साथ खड़ा है। जो लोग बिना किसी आलोचना या पूर्वाग्रह के हमें वैसे ही महत्व देते हैं जैसे हम हैं, वे ही सराहना के लायक हैं। यदि सम्मान अर्जित करना है तो अपना जीवन इतनी गरिमा से जिएं कि जीत में भी आप विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करें और हार में भी आपकी चुप्पी बहुत कुछ बोल जाए। वैमन से पालने वाले भी एकांत के क्षणों में पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। चुप रहो, क्योंकि मौन में अनुग्रह निहित है, और केवल तभी बोलो जब तुम्हारे शब्दों में वजन हो। रिश्तों के क्षेत्र में सीमाएं आवश्यक हैं, खासकर जब बात किसी के आत्मसम्मान को बनाए रखने की हो। कभी कभी संबंधों को तोड़ना ही आत्मसंरक्षण का एकमात्र रास्ता होता है, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना किसी को कमजोर बना सकता है और आशापूर्ण उम्मीदें आत्मा को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए अपनी शर्तों पर जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि आत्मनिर्भरता से बेहतर कोई साथी नहीं है। भाग्य या दूसरों की वफादारी पर भरोसा न करें, क्योंकि दोनों ही आपको तब धोखा दे सकते हैं जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद न हो। नरम दिल वाले व्यक्ति जल्दी आंसू बहा सकते हैं और आहत भावनाओं को पाल सकते हैं, लेकिन वे तेजी से सुधार भी करते हैं और आसानी से माफ भी कर देते हैं। जो लोग आक्रोश पालते हैं वे ही सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, क्योंकि वे अपनी कड़वाहट का बोझ अपने भीतर लेकर चलते हैं। मानवीय भावनाओं के जटिल जाल में प्यार आवश्यक है, लेकिन इसे कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं आना चाहिए। गहराई से प्यार करें, लेकिन अपनी गरिमा का मूल्य कभी न भूलें। हालांकि सुंदरता फीकी पड़ सकती है, लेकिन किसी के द्वारा महत्व दिए जाने का महत्व शाश्वत रहता है। घाव देना माफ किया जा सकता है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाना अक्षम्य है। खुलकर जियो, लेकिन किसी को भी अपने आत्मसम्मान पर कुठाराघात मत करने दो। प्यार का यह नया युग आपसी सम्मान और समझ की मांग करता है, जहां दोनों साथी एक दूसरे का उत्थान और सशक्तिकरण करते हैं। निष्कर्षतः जीवन एक सांस से शुरू होता है और एक आह पर समाप्त होता है। किसी को मजबूर मत करो तुम्हें याद करने के लिए, इसके बजाय उनके जीवन में अपना महत्व जानने के लिए कुछ दिन मौन में बिताएं। अगर खुद को दूर करने से वे खामोश हो जाते हैं, तो समझ लें कि वे आपसे जताने से ज्यादा प्यार करते हैं। धैर्यपूर्वक सहन करें, अवसर आते ही उनका लाभ उठाएं और शांति से रहें। किसी और के महल में सेवा करने की अपेक्षा अपने ही क्षेत्र में शासन करना बेहतर है। प्रशंसा से पिघल जाओ, लेकिन क्रोध का विरोध करो। अपने दोषों को भड़काने से बचो और मीठे शब्दों से प्रभावित मत हो। अकेले रहना बिल्कुल ठीक है, उन लोगों से घिरा रहना और भी अच्छा है जो आपको महत्व देते हैं। कौन कहता है मुझे कोई पसंद नहीं? संकट के क्षणों में उनसे पूछें कि वे वास्तव में मेरी कितनी परवाह करते हैं। दुख की घड़ी में आप ही अपने सबसे अच्छे सहयोगी होते हैं। इस युग में एक ऐसे कृष्ण को ढूंढना जो न केवल आपका होने का दावा करता हो बल्कि हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, एक दूर के सपने जैसा लगता है। जो लोग आपका दर्द नहीं समझते, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपका दुख समझेंगे? सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि यह दुनिया भोले भाले लोगों के लिए एक खेल का मैदान मात्र है। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान की भी इन प्राणियों द्वारा परीक्षा ली जाती है, तो आपका क्या महत्व है? उन लोगों का सम्मान करें जो आपकी कमियों के बावजूद भी आपसे प्यार से बातचीत करना पसंद करते हैं।
यह पूछने के लिए समय निकालें कि वे क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि आपकी कहानी महज एक स्मृति बन जाए जिससे दूसरों को आश्चर्य हो कि यह सब कैसे गलत हो गया। आशा को जीवित रखो मेरे दोस्त, क्योंकि आज के आंसू कल की हंसी का रास्ता देंगे। जो लोग दूसरों का उपहास करते हैं उन्हें अंततः स्वयं ही पतन का सामना करना पड़ता है। याद रखें, इस दुनिया में केवल दो ही जातियां हैं, मानवता और पाखंड। जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक जीवन अपरिवर्तित रहेगा। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आप किसी और की कहानी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो आपकी कहानी भी समृद्ध हो जाती है। फूल भी नहीं जानते कि भोर होने तक मंदिर में खिलें या कब्र पर। इसलिए जीवन जैसे भी आए उसे अपनाएं, क्योंकि चिंता करने से कोई चीज नहीं बदलेगी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जिसने आपसे प्यार करने का दावा किया लेकिन आपके पक्ष में खड़ा होने में असफल रहा? जिस तरह आप अंधेरे में हीरे की प्रामाणिकता की जांच करते हैं, उसी तरह अपने वादों के असली रंगों के चमकने का इंतजार करें। यह अजीब था कि किसी ने जीवन भर आपके साथ रहने की कसम खाई थी, लेकिन अंधेरा होने पर गायब हो गई। मैंने कभी नहीं पूछा कि प्यार चुनूं या यादें। अपनी निगाहें एक चेहरे पर कैद रखें। लूट का हर रूप एक धोखा है। सच्ची शक्ति को छुपाने में है, उसे प्रदर्शित करने में नहीं। जो लोग वफादार लगते हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा न करें, उनका असली रंग आपसे दूर हो सकता है। जो लोग अपनी बात पर कायम रहते हैं वे हर किसी के प्रशंसक नहीं होते, वे दुर्लभ रत्न हैं। अच्छे लोग मील के पत्थर की तरह होते हैं, जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप आपके जीवन से चले जाते हैं। याद रखें, आप जितने अच्छे बनेंगे उतना ही अधिक आपका उपयोग किया जाएगा। प्यार में पागल होना प्यार नहीं है, यह मूर्खता है। अगर आप बार बार अपने प्रियजनों से ही मिलते रहेंगे तो शब्दों पर बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी अहमियत नहीं समझता वह कभी भी आपकी बातों या भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। इस जिंदगी में जहां हर कोई एक दूसरे से परेशान है, वहीं सबसे बड़ा पल वो होता है जब कोई अपना होने का दावा करने वाला आपको इतना दर्द देता है कि आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर भी वो पूछते हैं क्या हुआ, और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है चुप रहना। अंत में, रिश्तों की भूल भुलैया में सावधानी से चलें, क्योंकि आपसे प्यार करने का दावा करने वाला हर कोई आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। आशा बनाए रखें, क्योंकि हंसी अंततः आंसुओं की जगह ले लेगी। अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि सच्ची ताकत आपके भीतर ही निहित है। और याद रखें, मानवीय भावनाओं के दायरे में मौन अक्सर शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। जब किसी को परवाह नहीं है तो शिकायत करने का क्या मतलब है? आपके पास दुनिया का सारा समय है और इसी में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौजूदा हालात में अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो कभी भी बहस में न पड़े। यदि कोई कहता है कि वे ऊंची उड़ान भर रहे हैं तो उन्हें याद दिलाएं कि वे एक बार हमारे घरों के तारों पर बैठे थे। स्वार्थी लोगों की कहानी ऐसी होती है कि थोड़ी सी असुविधा भी उन्हें दूर कर देती है। जब एक शब्द भी बोले बिना सब कुछ बिखर जाता है तो भावनाएं एक बैंड की धुन की तरह डूब जाती हैं, जो अचानक अपनी धुन बदल देता है। जो आदतें कभी आपकी अपनी थीं, वे अब बदलती नजर आ रही हैं। प्रार्थना का केवल एक शब्द ही फर्क ला सकता है, और भक्ति का अभ्यास हर समुदाय द्वारा सदियों से किया जाता रहा है। बदलती दुनिया के रहस्य अब खुल गए हैं, क्योंकि सफलता भी सम्मान मांगती है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन एक बार सफलता मिलने के बाद सभी रास्ते सही दिशा में जाने लगते हैं। योग्य मित्र होना एक प्रकार का बड़प्पन हो सकता है। कुछ लोगों के पास एक विशेषाधिकार होता है। प्रेम को लोगों ने अनुचित रूप से बदनाम किया है, अन्यथा यह बंधन टूटने के बाद भी बना रहता है। राष्ट्र के प्रति मेरा प्यार अनमोल था, लेकिन लोग अवसरवादी निकले। झूठ बोलना पहले आसान लग सकता है, लेकिन बाद में परेशानी ही लाता है, जबकि सच बोलना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन अंत में शांति लाता है। हाँ, तुम्हें मेरे जैसा कोई मिल जाएगा जो दूर से भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आगे बढ़े और करें। लोग क्या कहेंगे, यह सोचने का साहस रखो। चाहे आप कुछ करें या कुछ न करें, वे बात करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा कितनी कठिन है। बस याद रखें कि आप हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हैं।